welcome to grade 9. Hello kids, welcome to grade 9 economics class. In today's class we are going to discuss chapter number 1, which is the story of village Palampur, and today's session will be session number 1. The story of Palampur, an imaginary village, will take us through the different types of production activities in the village. तो जो ये स्टोरी है विलेज पालमपुर की, वो एक इमेजिनरी विलेज है. तो ये एक केवल सोच के कहानी बनाई गई है, कोई रियल विलेज नहीं है पालमपुर नाम का. और ये जो स्टोरी है वो हम लोग को ले के जाएगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्रोडक्शन एक्टिविटी होती हैं विलेज में, उसके बारे में हम लोग इस इमेजिनरी विलेज की जो ये कहानी है उसके द्वारा हम लोग उस सारी जो प्रोडक्शन एक्टिविटी होती हैं कि गांव में क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं लोग, जो फार्मर है खेती करते हैं, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें की जाती हैं. बिकॉज मेनली तो वी नो कि गांव में खेत होते हैं तो वहाँ खेती की जाती है, पीपल आर एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. दैट ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन. इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी. तो जो विलेजेस हैं अक्रॉस इंडिया, तो पूरे इंडिया में जो भी विलेजेस हैं उनमें जो फार्मिंग है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है. तो मेन जो काम है वो फार्मिंग का ही काम होता है. द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ referred to as non-farm activities include small manufacturing, transport, shopkeeping, etc. तो जो नॉन प्रोडक्शन जो नॉन एग्रीकल्चरल चीज़ें और करते हैं लोग, जो अदर प्रोडक्शन एक्टिविटी हैं जो एग्रीकल्चर से अलग हैं, उसमें है नॉन फार्म एक्टिविटीज़. तो जो फार्म से रिलेटेड एक्टिविटीज़ नहीं हैं, उसमें स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, तो छोटे लेवल पे, घर के लेवल पे. बच्चों आप लोगों ने सुना होगा कि लोग गृह उद्योग का एक नाम सुना हो कि घर में रह के ही जो वुमेन हैं वो काम करती हैं, और उसमें मेन मोस्टली बनाते हैं वो अचार हैं, पापड़ हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जैसे लिज्जत आप लोगों ने बच्चों नाम सुना होगा, वो महिला गृह उद्योग है. तो वहाँ पे भी ऐसे ही लोग जो लेडीज़ हैं वो घर में रहते हैं और घर में वो सारे काम करते हैं. और इस तरीके से बहुत सारे जो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं वो चल रहे हैं. तो इसके अलावा होता है ट्रांसपोर्ट का काम एंड शॉपकीपिंग होती है. तो विलेज में भी आप जाएंगे तो आपको छोटी छोटी शॉप्स दिखेंगी, बिकॉज देर ऑल्सो पीपल हैव टू बाय स्टफ. तो वहाँ पे देर विल बी स्मॉल शॉप्स जो आप लोग देखेंगे, एंड दे वोंट बी लाइक बिग मॉल और ये सब नहीं होता वहाँ पे. वो सब कल्चर नहीं होता, पर वहाँ पे छोटी छोटी अपनी ही खुद की शॉप्स होती. मोस्टली व्हाट यू विल सी कि अगर आप लोग बच्चों को भी गए हों गांव में, तो यू विल सी कि खुद की घर में ही एक छोटे से रूम में दे विल कीप स्टफ और वहाँ पे वो सेल करना शुरू कर देते हैं. सो उस टाइप की शॉप भी बहुत होती हैं. The aim of production is to produce the goods and services that we want. There are 4 requirements for production of goods and services. तो aim जो होता है प्रोडक्शन का वो ये होता है कि हम जो भी गुड्स एंड सर्विसेज चाहते हैं वो प्रोड्यूस करें. तो उन सबको हम प्रोड्यूस करें, वो ही मेन है हमारे प्रोडक्शन किसी भी चीज़ का करने का. देर आर 4 रिक्वायरमेंट्स जो हैं प्रोडक्शन, अगर हम कोई भी गुड्स या सर्विसेज हैं उनका प्रोडक्शन करते हैं तो उसकी 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं. तो 4 रिक्वायरमेंट होती हैं जो ज़रूरी हैं किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए, चाहे इट इज़ गुड्स है या फिर सर्विसेज हैं. तो 4 रिक्वायरमेंट्स आर देयर. The first requirement is land and other natural resources such as water, forest, minerals. So first जो requirement है वो है land की. तो let's imagine कि कोई प्रोडक्शन के लिए let's see कि कोई शूज़ बना रहा है, तो शूज़ के लिए उसको फैक्ट्री की ज़रूरत है. अब चाहे ही इज़ गोइंग टू मेक बिग फैक्ट्री और स्मॉल फैक्ट्री, बट कहीं तो उसको फैक्ट्री बनानी पड़ेगी. तो उसके लिए ही नीड्स लैंड. आइदर वो रेंट करेंगे या बाय करेंगे लैंड को. सो इन एनी वे उनको लैंड की ज़रूरत है, मतलब उनको एक जगह की ज़रूरत है जहाँ पे वो ये फैक्ट्री शुरू करेंगे. बिकॉज आप एक छोटे से जगह पे बिल्कुल अपने घर में नहीं शुरू कर सकते हैं, बिकॉज आप शूज़ बना रहे हैं. तो एटलीस्ट यू विल हैव 4-5 पीपल सिटिंग, जो लोग बैठ के काम करेंगे. इवन इफ़ यू कैन डू लाइक 1 रूम 2 रूम, तो भी उसके लिए आपको जगह चाहिए. इवन घर भी है तो उसके लिए लैंड इज़ रिक्वायर्ड. लैंड के साथ साथ और भी चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी. जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं